बीमारियों का काल है सुबह की ये 12 आदतें, निरोगी जीवन का रहस्य। जब करोड़ों की दौलत भी बीमार सेठ की जान नहीं बचा पाई, तब एक फकीर द्वारा बताई गई सुबह की 12 आदतों ने उसे ऐसा निरोगी बनाया कि बड़े बड़े चिकित्सक भी हैरान रह गए। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा, और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वह हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो पैसा कमाने की अंधी दौड़ में अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ आया है। आज हम जानेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और हमारी प्राचीन दिनचर्या की केवल 12 आदतें किसी भी इंसान को मृत्यु के मुंह से निकाल कर एक नया और ऊर्जावान जीवन दे सकती है। चंदन नगर के सबसे रईस और प्रभावशाली व्यापारियों में से एक थे यशवर्धन जी। यशवर्धन जी ने अपने जीवन के 25 साल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, फैक्ट्रियां लगाने और अपना रुतबा बढ़ाने में लगा दिए थे। उनके पास शहर का सबसे बड़ा और आलीशान बंगला था, कई महंगी गाड़ियां थी और बैंक में करोड़ों रुपए थे। लेकिन इस बेतहाशा दौलत को कमाने की कीमत उन्होंने अपने शरीर की बलि देकर चुकाई थी। 45 साल की उम्र में ही वे 55 के दिखने लगे थे। उन्हें उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, भयंकर शुगर और अनिद्रा की ऐसी बीमारी लग चुकी थी कि बिना गोलियां खाए ना तो उनके दिन की शुरुआत होती थी और ना ही उनकी रात ढलती थी। यशवर्धन जी की पत्नी कावेरी एक बहुत ही सुलझी हुई और शांत महिला थी। वह हर रोज अपने पति की इस बिगड़ती हालत को देखकर अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। यशवर्धन जी की सुबह कभी सूरज के साथ नहीं होती थी। वे रात रात भर जागकर व्यापार के कागजात देखते और सुबह 9 बजे तक सोते रहते। जब वे उठते तो उनका पहला काम अपने मोबाइल फोन पर व्यापार के संदेश पढ़ना होता था। बिस्तर पर ही उन्हें कड़क चाय चाहिए होती थी। पूरे घर में उनके गुस्से और चिड़चिड़ेपन का खौफ रहता था। उनका अपनी इकलौती बेटी लावण्या के साथ भी कोई खास लगाव नहीं रह गया था, क्योंकि उनके पास परिवार के लिए समय ही नहीं था। एक दिन की बात है, यशवर्धन जी की कंपनी का एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला था। वे सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए तनाव में अपनी गाड़ी से दफ्तर के लिए निकले। रास्ते में ही उन्हें अचानक सीने में एक बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस हुआ। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ही बेहोश हो गए। उनके ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब कावेरी रोते हुए अस्पताल पहुंची, तो बड़े चिकित्सकों की एक पूरी टीम यशवर्धन जी की जांच कर रही थी। कुछ घंटों बाद मुख्य चिकित्सक ने बाहर आकर कावेरी और होश में आ चुके यशवर्धन जी को जो बताया, उसने यशवर्धन जी के पैरों तले जमीन खिसका दी। चिकित्सक ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, यशवर्धन जी, यह आपको पहला दिल का दौरा पड़ा है। आपकी जीवन शैली ने आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। आपकी नसें तनाव और गलत खान पान से सिकुड़ चुकी हैं। अगर आपने अभी भी अपने जीने का तरीका नहीं बदला, तो मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूं कि आपकी ये करोड़ों की दौलत भी आपको अगले 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रख पाएगी। यह सुनकर यशवर्धन जी सन्न रह गए। मौत का इतना करीब से सामना करने के बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके बैंक के वो सारे पैसे उन्हें एक सांस भी उधार नहीं दे सकते। वे भारी मन और कांपते शरीर के साथ अस्पताल से घर लौटे। कुछ दिनों बाद यशवर्धन जी के घर एक ऐसी अतिथि का आगमन हुआ जिन्होंने यशवर्धन जी का पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वे थे यशवर्धन जी के पिता के पुराने मित्र सन्यासी जगन्नाथ। जगन्नाथ जी उम्र में 75 साल के थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी और उनके चलने में एक जवान लड़के जैसी फुर्ती थी। वे पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ थे। जब जगन्नाथ जी ने यशवर्धन को बिस्तर पर लाचार, पीला और कमजोर पड़ा देखा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। रात के समय जब यशवर्धन जी दर्द और बेचैनी के कारण करवटें बदल रहे थे, जगन्नाथ जी उनके कमरे में आए और उनके पास बैठ गए।
क्या हुआ यशवर्धन? नींद नहीं आ रही है? जगन्नाथ जी ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में पूछा। यशवर्धन जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। काका, मेरी तो जिंदगी ही एक सजा बन गई है। पैसा बहुत कमाया, लेकिन आज एक अच्छी नींद और दो निवाले चैन से खाने के लिए तरस रहा हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मुझे मौत से बहुत डर लग रहा है काका। जगन्नाथ जी ने यशवर्धन के माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, मृत्यु तो प्रकृति का अटल सत्य है बेटा, उससे कैसा डरना। लेकिन जो जीवन तुम्हें मिला है, उसे तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि एक कमजोर शरीर में कभी एक मजबूत और शांत मन का वास नहीं हो सकता। तुम बाहर की दुनिया जीतने चले थे, लेकिन अपने खुद के शरीर का साम्राज्य हार बैठे। यशवर्धन जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए काका, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बस जीना है। जगन्नाथ जी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, दवाइयां तुम्हारी बीमारी को कुछ समय के लिए दबा सकती है, लेकिन तुम्हें अंदर से ठीक नहीं कर सकती। अगर तुम्हें सच में इस मौत के जाल से बाहर निकलना है, तो तुम्हें प्रकृति की शरण में जाना होगा। मैं तुम्हें सुबह की 12 ऐसी आदतें बता रहा हूँ, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। अगर तुमने अगले 21 दिन तक इन आदतों को अपना लिया, तो तुम्हारा शरीर खुद तुम्हारी सारी व्याधियों को खत्म कर देगा। यशवर्धन जी पूरी तरह से जगन्नाथ जी की बातों पर ध्यान केंद्रित कर चुके थे। जगन्नाथ जी ने पहली आदत बताते हुए कहा, पहली और सबसे जरूरी आदत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। कल से तुम्हें सूरज उगने से कम 1.5 घंटे पहले बिस्तर छोड़ना होगा। सुबह की वह हवा अमृत के समान होती है। जो इंसान सूरज के उगने के बाद उठता है, वह अपने दिन का सबसे बहुमूल्य समय और ऊर्जा वहीं खो देता है। दूसरी आदत, आंख खुलते ही ईश्वर और इस प्रकृति का धन्यवाद करना। बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले अपने दोनों हाथों को देखो और उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करो कि उसने तुम्हें जीवन का एक और खूबसूरत दिन दिया है। यह भाव तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता को धो देगा। जगन्नाथ जी ने थोड़ा रुककर तीसरी आदत बताई। तीसरी आदत है पूसा पान। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन में रखा हुआ कम से कम 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पियो। यह रात भर में जमा हुए तुम्हारे पेट के सारे विषैले तत्वों, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा और तुम्हारी आंतों को नई ऊर्जा देगा। यशवर्धन जी बड़े ही ध्यान से एक एक बात को सुन रहे थे। चौथी और आज के समय की सबसे अहम आदत, डिजिटल जहर से दूरी। जगन्नाथ जी ने सख्ती से कहा, सुबह उठने के बाद कम से कम पहले 2 घंटे तक तुम अपने फोन, टेलीविजन या किसी भी बाहरी खबर को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारी सुबह की शुरुआत दुनिया के शोर से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शांति से होनी चाहिए। पांचवी आदत, मौन और ध्यान। ताजी हवा में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर कम से कम 15 मिनट के लिए मौन धारण करो। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाओ। यह तुम्हारे तनाव भरे दिमाग को एक ऐसी शांति देगा जो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। छठी आदत है प्राणायाम। तुम्हारी नसें जो सिकुड़ गई हैं, उन्हें किसी बाहरी दवा की नहीं, बल्कि शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क में नया जीवन भर देंगे। जगन्नाथ जी की आवाज में एक गहरा विश्वास था। उन्होंने आगे कहा, सातवीं आदत, शारीरिक व्यायाम या योग। पसीना बहाना सीखो यशवर्धन। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलना, क्योंकि शरीर मजबूत होगा तभी तुम किसी ज्ञान को धारण कर पाओगे। सूर्य नमस्कार करो ताकि तुम्हारे शरीर के रोम रोम में जकड़न खत्म हो जाए। आठवीं आदत, शीतल जल से स्नान और शुद्धि। शरीर को पसीना बहाने के बाद हमेशा ताजे पानी से साफ करो। यह तुम्हारी त्वचा और तुम्हारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से जगा देगा। नौवीं आदत, सात्विक आहार। तुम जो खाते हो, तुम वही बन जाते हो। सुबह का तुम्हारा भोजन बासी या भारी नहीं होना चाहिए। ताजे फल, अंकुरित अनाज और मेवे खाओ। याद रखना, तुम्हारा पेट कोई कचरे का डिब्बा नहीं है। 10वीं बात, स्वाध्याय।
सुबह के उस पवित्र समय में कम से कम 10 पन्ने किसी अच्छे और प्रेरणादायक ग्रंथ के पढ़ो। यह तुम्हारे विचारों को एक सही दिशा देगा। जगन्नाथ जी ने यशवर्धन के कंधे को थपथपाते हुए 11वीं आदत बताई। 11वीं आदत, अपने दिन की योजना बनाना। जब तुम ध्यान और स्वाध्याय कर लो तो आंखें बंद करके अपने पूरे दिन के सबसे जरूरी कामों की एक सूची अपने दिमाग में बनाओ। इससे तुम दिन भर तनाव से मुक्त रहोगे। और 12वीं सबसे अहम आदत, मुस्कान और सकारात्मकता। जब तुम अपने परिवार के सदस्यों से सुबह मिलो तो तुम्हारे माथे पर काम का बोझ नहीं, बल्कि होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान होनी चाहिए। तुम्हारी कावेरी और लावण्या को तुम्हारे पैसों से ज्यादा तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे की जरूरत है। इन 12 आदतों को सुनकर यशवर्धन जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके बंद दिमाग के सारे दरवाजे खोल दिए हो। उन्होंने उसी रात से संकल्प ले लिया। अगली सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी, यशवर्धन जी 4 बजे उठ गए। शुरुआत के कुछ दिन उनके लिए किसी भयंकर सजा से कम नहीं थे। शरीर में दर्द होता, आंखें जलती और फोन ना देखने की वजह से बेचैनी होती, लेकिन जगन्नाथ जी हमेशा उनके साथ एक ढाल की तरह खड़े रहे। कावेरी भी अपने पति को इतनी मेहनत करते देख उनके साथ उसी दिनचर्या में शामिल हो गई। धीरे धीरे 21 दिन बीत गए और जो चमत्कार हुआ उसने पूरे घर को हैरान कर दिया। यशवर्धन जी जो 2 कदम चलने पर हांफने लगते थे, वे अब सुबह 1 घंटे तक योगासन करने लगे थे। उनका उच्च रक्तचाप बिल्कुल सामान्य हो गया था। उनके चेहरे की वो पीली और बीमार सी रंगत गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी चमक और लाली ने ले ली थी। सबसे बड़ा बदलाव उनके व्यवहार में आया था। जो इंसान बात बात पर नौकरों और पत्नी पर चिल्लाता था, वो अब सुबह उठकर मुस्कुराते हुए कावेरी की चाय बनाने में मदद करता था। उसने अपनी बेटी लावण्या के साथ सुबह बाग में टहलना शुरू कर दिया था। घर का वो खौफनाक और तनाव भरा माहौल अब एक मंदिर जैसी शांति में बदल चुका था। 2 महीने बाद जब यशवर्धन जी वापस उसी अस्पताल में अपनी जांच करवाने गए, तो मुख्य चिकित्सक उनकी रिपोर्ट देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। यह कोई चमत्कार है यशवर्धन जी? चिकित्सक ने हैरानी से अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा, आपके हृदय की नसें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। आपकी शुगर और बीपी की सारी दवाइयां आज से बंद की जा सकती हैं। आपने ऐसा कौन सा इलाज करवाया है? यशवर्धन जी ने एक बहुत ही शांत और गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बीमारी का इलाज नहीं किया, मैंने अपनी दिनचर्या का इलाज किया है। मुझे एक ऐसे वैद्य मिल गए थे जिन्होंने मुझे प्रकृति और अनुशासन की वो 12 जड़ी बूटियां दी, जिन्होंने मेरे शरीर को अंदर से दोबारा नया बना दिया। यशवर्धन जी अब अपनी कंपनियों को बहुत ही शांत दिमाग से चलाते थे। उन्होंने अपने पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और खेल कूद की सुविधाओं के लिए दान करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की उस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, हम सब यशवर्धन जी की तरह एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। हम अपने मोबाइल की बैटरी तो 100% रखते हैं, लेकिन अपने शरीर की बैटरी को हर सुबह मृत छोड़ देते हैं। अगर आप भी तनाव, बीमारियों और उलझनों से घिरे हुए हैं, तो कल सुबह ही जगन्नाथ जी की बताई गई इन 12 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मैं वादा करता हूं कि कुछ ही हफ्तों में आप खुद को एक बिल्कुल नया और ऊर्जा से भरा हुआ इंसान महसूस करेंगे। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कल सुबह से जल्दी उठने का संकल्प ले रहे हैं? अपने विचार हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप वर्मा स्टोरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।